जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आज के इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 पे मूव करेंगे, विच इज सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ओके, सो जैसे कि हम लोग चैप्टर का रिविजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी बुक का, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4 एंड अगेन रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से दिस इज चैप्टर 4, वेराज अगर जिसका ओल्ड बुक है उसके हिसाब से दिस इज चैप्टर नंबर 5। ओके, सो लेट्स गेट ऑन टू द चैप्टर एंड देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। वन मोर थिंग इज दैट कि हेडफोन लगा लो या ईयरफोन लगा लो एंड ध्यान से मेरी बातों को सुनो, बिकॉज ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है एंड मजा आएगा सुनने में इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे, सेंसरी क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, परसेप्शन प्रोसेसेस क्या होता है। सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आसपास से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं थ्रू अवर सेंस ऑर्गन, सो दैट इज सेंसरी। अटेंशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देख रहे होते हैं या सेंसेशन के थ्रू हमें मिल रहा होता है, बहुत सी चीज़ें हमारे सेंसेस में आती हैं, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इस रूम में हैं, राइट। देन मैं बहुत सी चीज़ों को टच कर रही हूँ, सो अलॉट मेनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे आसपास है, बट अटेंशन में मैं क्या करती हूँ, किसी एक चीज़ पे मैं ध्यान दे रही होती हूँ, राइट। सो दैट इज अटेंशन। वेर एज परसेप्चुअल प्रोसेस में मैं मीनिंग देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ देख रही हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे अटेंशन कर रही हूँ उस वीडियो पे एंड देन मेरी मीनिंग जनरेट कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश है, ठीक है। सो दैट इज मैं सेंसेस के थ्रू, आईज के थ्रू देख रही हूँ चीज़ों को, देन मैं अटेंशन पे कर रही हूँ एंड उस वीडियो को जानने की और समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड मीनिंग दे रही हूँ उसे, दैट इज परसेप्चुअल प्रोसेस। सो सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन तीनों बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं एंड इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली ध्यान देने वाले, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंदी है, राइट। सो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग सभी कुछ डिस्कस करते हुए चलें। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि डिटेल में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। मूविंग ऑन टू फंक्शनल लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस रूम में बहुत तेज़ आवाज़ लगा दो, या फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो उसका आवाज़ फुल पे कर दो, तो तुम्हें इतना ज़ोर से बजेगा कि कुछ सुनाई नहीं देगा तुम्हें, राइट। एंड दूसरा केस में मैं क्या बोलूँगी कि बहुत कम कर दो तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो क्या होता है ना, हमारे ईयर्स की एक लिमिटेशन है कि एक स्पेसिफिक जगह, कुछ जैसे कि तुम लोग फुल करके तो देख नहीं रहोगे, तुम लोग कुछ ऐसे मतलब मिडिल में होगा तुम्हारा वॉइस, लाइक दिस, या मिडिल से थोड़ा आगे होगा, राइट। सो ऐसे तुम लोग अपना वॉल्यूम का एडजस्टमेंट ऐसे किया कि तुम्हारे ईयर्स को सुनाई दे एंड तुम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, राइट। सो दिस इज आवर व्हाट नोन एज फंक्शनल लिमिटेशन। हम बहुत धीरे आवाज़ को नहीं सुन सकते, बहुत तेज़ आवाज़ को भी नहीं सुन सकते, हम लोग को एक मिनिमम अमाउंट चाहिए जिस आवाज़ पे हम लोग सुन सके। सो दैट इज आवर फंक्शनल लिमिटेशन। ये सिर्फ ईयर्स के लिए नहीं होता, बट ये होता है आईज के लिए, ये होता है हमारे अदर सेंस ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में बेसिकली क्या होता है, नो टू यस सेंसेशन होता है। पहले हम कुछ नहीं देख रहे होते हैं, बट नो से हमारा यस सेंसेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही था तुम लोगों को, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें चीनी डाल दो। पहले तो तुम ग्लास ऑफ वाटर को पिए तो कोई टेस्ट नहीं आया, लेकिन जैसे तुम लोगों ने उसमें चीनी डाला तो कुछ टेस्ट आया, मीठा स्वीट टेस्ट आया, राइट। 1 स्पून 2 स्पून डाला तो उसमें टेस्ट आ रहा है। सो दैट इज नो टू यस सेंसेशन, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड में मैं क्या बोलूँगी, डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड में होता है कि हमारा जो 1 स्पून तुम लोगों ने डाला पानी में शुगर, ओके, एंड टेस्ट था थोड़ा सा स्वीट, अब तुम 3-4 स्पून मोर ऐड कर दो उसमें, तो उसका टेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटनेस महसूस होगा, राइट। सो दैट इज डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड, जिसमें यस टू यस सेंसेशन होता है, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू अटेंशनल प्रोसेसेस, जहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। हमारे अटेंशन के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च। अलर्टनेस की बात करूँ तो इंडिविजुअल रेडी होता है टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वेयर एज कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ सो इट इज़ अबाउट कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एक जगह पे बहुत लॉन्ग टाइम से। एंड सर्च का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को मैं ढूंढ रही होती हूँ। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इन तीनों में, या यूँ कहो अटेंशन को, मैं अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो अटेंशन को पे करने में, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लेक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें तुम्हारी एफर्ट जा रही है, राइट। तुम्हारे आंखों की एफर्ट जा रही है, तुम्हारे सुनने की एफर्ट जा रही है, तुम्हारी ओवरऑल बहुत ज़्यादा एफर्ट जा रही है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज, या यू कहो अटेंशन इज ऑल्सो नोन एज एफर्ट एलोकेशन।
अटेंशन के दो फीचर्स हैं, दैट इज फोकस ऑफ अटेंशन एंड फ्रिंज ऑफ अटेंशन। फोकस ऑफ अटेंशन इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ध्यान दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो तो दैट इज फोकस अटेंशन, फोकस ऑफ अटेंशन या फोकस पॉइंट ऑफ अटेंशन। वेराज जो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही है उस पर तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट? तुम लोग वो ध्यान दे रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सुना रही हूँ, जो तुम्हें समझा रही हूँ। सो जो बैकग्राउंड में अगर तुम ध्यान देते हो तो दैट इज फ्रिंज ऑफ अटेंशन। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन को समझने के लिए इधर आ जाओ। टाइप्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो एक होता है सस्टेन्ड अटेंशन, जहाँ पे हम अपने अटेंशन को बहुत ज़्यादा या यूँ कहो अपने अटेंशन को एक जगह पे बहुत देर तक लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये लेक्चर तुम देख रहे हो तो 20 मिनट्स तक तुम अपने अटेंशन को एकदम सस्टेन करके रखे हो, एकदम एकाग्र करके रखे हो, लाइक दिस। डिवाइडेड अटेंशन मतलब एक साथ तुम दो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग म्यूजिक सुन रहे हो एंड अपने राइटिंग वर्क कर रहे हो, सो दैट्स योर डिवाइडेड अटेंशन। वेराज सिलेक्टिव अटेंशन की मैं बात करूँ तो सिलेक्टिव अटेंशन में क्लास में या यूँ कहो तुम्हारे रूम में बहुत कुछ चल रहा है बट तुम लोग फोकस हो, तुम लोग सिर्फ लेक्चर देखने पे ध्यान दे रहे हो, दैट्स योर सिलेक्टिव अटेंशन। मूविंग ऑन टू ADHD, जिसके बारे में हम लोग एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है ADHD क्या है। जनरली ये प्रॉब्लम है, ये एक बेसिकली डिसऑर्डर है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है ना कि चिल्ड्रंस को या इन्फेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है अपने अटेंशन को एक जगह पे मेंटेन करने में। साथ ही में हम देखते हैं कि वो जो जिसको अटेंशन ADHD की प्रॉब्लम होती है वो एक जगह पे शांत बैठ ही नहीं सकता, नंबर 1। दूसरा हम लोग देखते हैं, यानी कि नंबर 1 जो था वो हमारा हाइपर एक्टिविटी हुआ। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं इम्पल्सिव, वो लोग हर टाइम कुछ ना कुछ करते हैं एंड उनकी एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होती, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज कि वो अटेंशन ही पे नहीं कर पाते, किसी एक जगह पे रुक के सुनते ही नहीं कुछ भी, एक जगह पे वो रुकते ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग। सो दैट इज योर ADHD का प्रॉब्लम, जिसे क्योर करने की बहुत सी कोशिश की जा रही है, प्रिवेंशन भी है। यू कैन रीड इट ऑन when you will get the notes, and this notes you will get in the Telegram channel जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके Telegram को ज्वाइन करो। मूविंग ऑन टू सिलेक्टिव अटेंशन, जिसके 3 टाइप्स बताए हुए हैं। ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, फिल्टर थ्योरी, फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी एंड मल्टीमोड थ्योरी, जिसके बारे में अगेन मैंने डिटेल में बता रखा है वीडियो लेक्चर में, सो इसलिए मैं डिटेल में जाऊँगी नहीं, बिकॉज वी हैव अलॉट मेनी थिंग्स टू स्टिल डिस्कस, राइट? सो दैट्स वाई। लेकिन अगर कोई भी डाउट है अगेन तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, करेक्ट? सो नेक्स्ट बात करें हम लोग स्पैन ऑफ अटेंशन की, जहाँ से MCQs में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन गिवन बाय मुलर मैजिक नंबर, गिवन बाय मुलर लायर, इन्होंने मैजिक नंबर दिया था 7 + -2, 7 + -5, जहाँ पे वो बताते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर तुम लोग 5 से 9 चीज़ों पर या 5 से 9 लेटर्स पर ध्यान दे सकते हो, यानी कि 1 सेकंड में भी कुछ भी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी पास करेगी तो गाड़ी का नंबर तुम्हें 5 से 9 डिजिट तुम याद रख सकते हो, इतनी तुम्हारी मेमोरी की या इतनी तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी है। अगर तुम अभी मिनिमम तो 5 है लेकिन मैक्सिमम 9 होती है। अगर तुम अपने मेमोरी पे ध्यान दो, अपने अटेंशन पे ध्यान दो तो इट कैन गो टू 9, बट मैक्सिमम इट इज़ 5 तक, ठीक है? देन कम्स योर परसेप्चुअल प्रोसेसेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन को जो हमें सामने से मिल रही है उसे मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोग सुन रहे हो वीडियो लेक्चर को, इसको तुम जो मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो ना, जो समझ रहे हो, दैट इज़ योर परसेप्चुअल प्रोसेस, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मीनिंग अलॉट कर रहे हो कि मैम ये पढ़ा रही है, ये टॉपिक, इसका मतलब ये बता रही है, सो येस आई गॉट अ पॉइंट। So this is your saving, this is being saved in your memory, so that's your perceptual process, जहाँ पे तुम मीनिंग अलॉट करते हो टू स्पेसिफिक थिंग्स। इसके अंदर तुम्हारे होता है प्रोसेसिंग अप्रोचेस। बॉटम अप प्रोसेस ऐसा होता है कि पार्ट से होल। फॉर एग्जांपल तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड उसके हर एक टॉपिक्स को तुम पहले समझ रहे हो, एंड जब हर एक टॉपिक तुम डिटेल में समझ रहे हो तो पूरा चैप्टर तो अल्टीमेटली क्लियर हो रहा है। सो पार्ट्स टू होल इज नोन एज योर बॉटम अप प्रोसेस, वेयरएज टॉप टू डाउन प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि होल से पार्ट्स पे आते हैं। मैंने पूरा चैप्टर समझ लिया, अब उसका एक टॉपिक का मतलब ये होगा, दैट अकॉर्डिंग टू मी आई हैव मेड, सो दैट्स योर काइंड ऑफ टॉप डाउन प्रोसेस, ठीक है? देन कम्स टू अ प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन में क्या होता है कि हम जो विजुअल फील्ड्स होते हैं, जो हम आंखों से बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, उसको जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको जब हम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली, देन इट इज़ कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन।
ओके, फॉर्म परसेप्शन के प्रिंसिपल्स भी हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज जेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन विच वी विल अगेन डिस्कस वंस अगेन. डिस्टिंक्शन बिटवीन फिगर ग्राउंड जो है, फिगर ग्राउंड के बीच में क्या, फिगर ग्राउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट यू कैन रीड इट वंस, आई हैव रिटन इट ओवर हियर. वेयर एज फॉर्म परसेप्शन के बारे में बात करें या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है. उन्होंने बताया था, जैसे वर्दमी, कोहलर, कॉफका, इन्होंने बताया था कि जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो हम फुल्ली नहीं देखते. whatever we see it as a whole. हम हमेशा चीज़ों को होल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था हमारे चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था स्कूल के बारे में, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, चीज़ों को एज अ होल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें स्क्रीन पर जो दिख रहा है, सो तुम स्क्रीन पे फुल देख रहे हो, राइट, या यूँ कहो तुम मुझे देख रहे हो. सो यू आर सीइंग एज अ होल, यू आर नॉट सीइंग कि मेरे आँख इधर है, मेरे बाल इधर है, मेरे हैंड्स इधर है. लाइक you are not seeing it separate, you are seeing it as a whole. That's what known as your gestalt psychology. जो हमारे gestalt psychologist बताने की कोशिश कर रहे थे. तो हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि हम चीज़ों को एक स्पेसिफाइड फॉर्म में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में, नंबर 1, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, इसमें हम लोग बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि दो का झुंड बनाया हुआ है. तो इन दोनों को ज़रूरी नहीं है कि दे आर इनको क्लोज कर दिया है, बट डजंट मीन कि ये ग्रुप बना रहे हैं, राइट. बट हमारा ब्रेन क्या बोलेगा कि ये तो ग्रुप बना रहा है कुछ, राइट. सो ऐसे हम परसीव करेंगे, बट ज़रूरी तो नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें क्लोज खड़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो उसे ग्रुप की तरह मान रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम को देख के तुम्हारे माइंड ग्रुप्स बनाने लग गया. सो दैट इज योर व्हाट नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और टुगेदरनेस. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम दिख ही रहा है तुम्हें. सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो कुछ सर्कल है, देन स्क्वायर है, देन सर्कल है, देन स्क्वायर है. तो तुम लोग क्या परसीव करोगे, सर्कल स्क्वायर का एक ग्रुप है, देन सर्कल स्क्वायर का एक ग्रुप है, देन सर्कल स्क्वायर का एक ग्रुप है. तो ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से थोड़े सिमिलर हैं वो हम लोग उसे परसीव करेंगे एज अ ग्रुप. ठीक है, हम लोग को लगेगा कि ये ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज एक दूसरे से ये सिमिलर है, राइट. सो हमारा ब्रेन इसे परसीव करेगा कि ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं. सो दैट्स व्हाट योर माइंड विल टेक इट एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें फर्दर, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है एंड हमारा ब्रेन जो है उसे क्रॉस मान रहा है, राइट. बट एक्चुअल में ज़रूरी तो नहीं है एक क्रॉस है. यहाँ पे PC, PB एक पॉइंट हो सकता है, राइट. देन PD, AP, दिस कैन बी ऑल्सो सेपरेट, ये सेपरेट भी हो सकता है. बट हमारा ब्रेन इसे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये टुगेदर में क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पे हम लाइन को कंटिन्यू देख रहे हैं, पार्ट्स के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं. मतलब जैसी चीज़ें हैं उसे हम वैसे नहीं देख रहे हैं, हम उसे अपने तरीके से देख रहे हैं, काइंड ऑफ. प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस क्या होता है कि हम जो देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में हम लोग को दिख रहा होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम लोग देखेंगे कि ये छोटा है, वेयर एज द बैकग्राउंड वी विल नॉट सी इन, सो विल नॉट सी इन प्रॉपर वे. हम लोग वाइट पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग जो डार्क पोर्शन है उस पर ध्यान देंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ वे जहाँ पे हम दिस इज ऑल्सो ब्रेन की टेंडेंसी होती है ऐसे चीज़ों को लेना. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. ठीक है, मूविंग ऑन टू, बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर अगेंस्ट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड. सो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ वाइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर में ये है फिगर. सो दैट दिस इज अ वे ऑफ परसीविंग. सो दिस इज व्हाट नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रिंसिपल विच इज प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ सराउंड किया हुआ था. जैसे तुम लोग अपना बुक भी खोलोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ अजीब से शेप्स दिखेंगे तुम्हें. पहले तो अगर मैं इसे ये लाइट जो लिखा हुआ है उसे अगर मैं मिटा देती तो तुम्हें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिख रहे होते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम नहीं बना पाते कि यहाँ पे लाइट लिखा हो सकता है, राइट. दिस इज क्यों, बिकॉज हमारा एक हमारा एक वे होता है कि जो सराउंडेड है, जो इस तरीके का बना हुआ है, वो फिगर हो सकता है एंड जो वाइट है वो बैकग्राउंड हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज आवर टेंडेंसी कि हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस.
मूविंग ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 में भी दिया था कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो इंस्टेंटली इन्हें कनेक्ट कर देता है एंड इसे इंस्टेंटली एक ट्राइंगल बना देता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वे ऑफ ऑब्जर्विंग विच इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. परसेप्शन ऑफ डेप्थ, परसेप्शन ऑफ डेप्थ की बात करें तो हम चीज़ों को 3 डायमेंशंस में देखते हैं, उसके साइज, शेप और ब्राइटनेस के थ्रू. ठीक है. एंड इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी था मोनोक्यूलर क्यू एंड बाइनोक्यूलर क्यूज के बारे में. मोनोक्यूलर क्यूज मतलब ऐसे क्यूज जिसे चीज़ों को हम देखते हैं. ठीक है. हम एक आँख से को बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं या इनफैक्ट सभी चीज़ों को भी देख सकते हैं, जैसे बॉटल है या स्क्रीन है या आसपास कोई इंसान है तो हम उसे आराम से मोनोक्यूलर क्यू से चीज़ों को देख सकते हैं. वेरएज़ अगर हमें डिस्टेंस का पता करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने दोनों आइज़ का इस्तेमाल करना होगा. सो मोनोक्यूलर क्यूज इज अबाउट वन आई. एक आँख से हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, बट अगर हमें डिस्टेंस का, एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता करना हो तो हमें अपने दोनों आइज़ को यूज़ करना होता है एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज योर बाइनोक्यूलर क्यूज. मोनोक्यूलर क्यूज को हम पिक्टोरियल क्यूज भी बोलते हैं बिकॉज हम पिक्चर्स को या आसपास की प्रेजेंटेशंस को अच्छे से देख पाते हैं इसके थ्रू. बट डिस्टेंस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी टू यूज़ बोथ द आइज, दैट इज़ बाइनोक्यूलर क्यूज. मूविंग ऑन टू, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ परसेप्शन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज एंड फर्दर मोनोक्यूलर क्यूज, बाइनोक्यूलर क्यूज, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की जैसे मैं बात करी थी साइज़ के बारे में, मुझे पता है कि भाई मेरे बॉटल का साइज़ क्या है. ठीक है. लेकिन जब मैं उसे रोटेट करूँ या मैं अपने बॉटल को कहीं दूर रखूँगा, उसको ऑब्जर्व करूँ, तो मुझे लगेगा मेरा बॉटल तो बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अगर उसमें मैं अपने पास रखूँ तो मुझे बॉटल का साइज़ बड़ा समझ में आएगा. सो दिस इज साइज़ हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या हमारा एक टेंडेंसी होता है चीज़ों को देखने का. इवन इफ मुझे पता है कि मेरे बॉटल का साइज़ इतना ही है, बट आगे पीछे से इसका साइज़ वेराई कर रहा होता है. तो दैट इज़ योर साइज कॉन्स्टेंसी. शेप कॉन्स्टेंसी की बात, फॉर इंस्टेंस मुझे पता है प्लेट का साइज गोल है, ठीक है, बट स्टिल मैं उसको रोटेट करूँगी, मैं उसको उल्टा कर दूँगी तो उसका शेप जो है वो गोल नहीं होगा, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा वेरिएशंस आ जाता है. सो जहाँ पे जबकि मुझे पता है कि उसका शेप ये है बट फिर भी उसका शेप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लग रहा है, दैट इज़ योर शेप कॉन्स्टेंसी. एंड ब्राइटनेस में क्या होता है, मुझे पता है कि इसका कलर रेड है बट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से इसका कलर थोड़ा चेंज दिख रहा है, तो इट डजंट मीन कि इसका कलर दूसरा है, बट मैं परसीव ऐसे कर रही हूँ. सो दैट्स योर ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. Okay, moving on to illusions, which is the last topic discussion of today. So illusions की बात करूँ तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिसइंटरप्रिटेशन कर देते हैं ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अंधेरे में हो, ठीक है, गलती से कोई रोप तुम्हारे पैर में फंस गया है, तुम लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर लोगे एज ये सांप वाप है समथिंग, राइट. सो ये क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से ले लेता है. सो दैट हैपन्स, इसीलिए तुम लोग भूत प्रेत में मानने लग जाते होगे, राइट. सो दैट इज योर इल्यूजन. ओके. कुछ इल्यूजन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सबको होते हैं, एंड कुछ यूनिवर्सल है जो पर्सनल भी होते हैं, ठीक है. वेराज 3 टाइप के इल्यूजन्स के बारे में तुम्हारी बुक में बात की गई है. ज्योमेट्रिक इल्यूजन, अब तुम ये दोनों शेप्स को देखो, दोनों लाइंस को देखो, यहाँ पे देखेगा कि ये जो सेकंड वाला लाइन है ना वो बड़ा है देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन लाइन. वाई? बिकॉज इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया है, बट दोनों का साइज एक्चुअल में सेम है, हमारे ब्रेन ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है. दिस इज योर ज्योमेट्रिक इल्यूजन और व्हाट इज नोन एज मुलर-लायर इल्यूजन. मूविंग ऑन टू वर्टिकल इल्यूजन्स, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है हम लोग जो शेप देख रहे हैं, हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे कि एज जो स्टैंडिंग लाइन है दैट इज वर्टिकल लाइन, हम इसे परसीव करेंगे एज कि ये बड़ा है देन दैट ऑफ दिस, ठीक है. सो दिस इज आवर मिस इंटरप्रिटेशन which is known as vertical horizontal illusion. Then next comes apparent movement illusion, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग मूवीज़ देखते हैं कभी कभार या फिर मूवीज़ में सिनेमाज वगैरह जाके देखते हैं, राइट, हॉल में बैठ के. सो हम लोग जब मूवीज़ देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है चीज़ें मूव कर रही हैं, ये यहाँ जा रहा है वो वहाँ जा रहा है, तो ऐसा हम लोग फील करते हैं, राइट. बट एक्चुअल में हम भी जानते हैं कि हम लोग मूवी के अंदर नहीं है एंड एक्चुअल में कुछ मूव नहीं कर रहा लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट नोन एज apparent movement illusion, जिसे हम लोग फी phenomenon भी बोलते हैं. It is not moving but we are perceiving it as if it is moving. So with this we have completed the whole chapter of sensory, attention and perceptual processes. Again कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो. साथ ही में इस चैप्टर के नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है. सो मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लर्निंग. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट. ओके, सो टिल देन टेक केयर अगेन.
and bye.